जो हमारा डिज़ास्टर अभी हमने फेस किया है तो उसका जितना इम्पैक्ट हमारे टूरिज़्म सेक्टर पे पड़ा है और इकनॉमी पे पड़ा है, जैसे हमें पता है कि फुटफॉल टूरिस्ट का कितना गिर चुका है, प्लस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ा है डिज़ास्टर का। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जो शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल की ये पहल है, ये बहुत कारगर साबित होगी एक डे एक्स्ट्रा करने में टूरिस्ट का स्टे शिमला में, प्लस जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट हमारे यूथ पे पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से या लोकल इकोनॉमी पे, वो भी बहुत मेरे हिसाब से सोशो इकोनॉमी को आगे ले जाने में कारगर साबित होगा। डिस्कशन मेरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ चल रहा था और शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपको बताऊं कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका एरिया है, तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। काफ़ी हमारी स्टेट्स तो हमारी डिस्ट्रिक्ट से छोटी भी हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि सुन्नी में भी दे हैव आइडेंटिफाइड अ साइट जो पैराग्लाइडिंग के लिए उन्होंने सर्टिफाई करवा ली है, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस आपका विमास से और टूरिज्म डिपार्टमेंट एरोस्पोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत करता है। इसके अलावा चांशल में भी कुछ चांशल एरिया की तरफ भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और डेमोज किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और ऐसी साइट्स को डेवलप किया जाएगा और ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उससे लोकल यूथ को भी वहाँ के एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपके माध्यम से मैं फिर से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि 12 तारीख से 15 तारीख जो शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल पैराग्लाइडिंग का इवेंट जुंगा में हो रहा है, उसमें आपके माध्यम से हर एक टूरिस्ट को, हर एक पब्लिक को, चाहे वो स्टेट की है चाहे स्टेट से बाहर की है, उस तक मैसेज पहुंचे और वो बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करे और इस इवेंट को थोड़ी पॉपुलैरिटी दे, स्टेशन को भी थोड़ी पॉपुलैरिटी दे। बेसिकली हमने इन्विटेशंस, अभी हमारा जो नंबर है वो 100 से ज़्यादा का पहुंच गया है, एक्सपेक्टेड नंबर। इसमें नेशनल इंटरनेशनल सब पार्टिसिपेंट्स को हमने इनवाइट किया है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आपका असम राइफल्स हो गया, चाहे आपका एयरफोर्स हो गया, उनको भी इनविटेशन एक्सटेंडेड है और उन्होंने कंफर्म किया है कि वो यहाँ पे उपस्थित रहेंगे इवेंट की। जो हमारा डिज़ास्टर अभी हमने फेस किया है तो उसका जितना इम्पैक्ट हमारे टूरिज़म सेक्टर पे पड़ा है और इकनॉमी पे पड़ा है, जैसे हमें पता है कि फुटफॉल टूरिस्ट का कितना गिर चुका है, प्लस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ा है डिज़ास्टर का। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जो शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल की ये पहल है, ये बहुत कारगर साबित होगी एक डे एक्स्ट्रा करने में टूरिस्ट का स्टे शिमला में, प्लस जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट हमारे यूथ पे पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से या लोकल इकोनॉमी पे, वो भी बहुत मेरे हिसाब से सोशो इकोनॉमी को आगे ले जाने में कारगर साबित होगा। डिस्कशन मेरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ चल रहा था और शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपको बताऊं कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका एरिया है, तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। काफ़ी हमारी स्टेट्स तो हमारी डिस्ट्रिक्ट से छोटी भी हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि सुन्नी में भी दे हैव आइडेंटिफाइड अ साइट जो पैराग्लाइडिंग के लिए उन्होंने सर्टिफाई करवा ली है, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस आपका विमास से और टूरिज्म डिपार्टमेंट एरोस्पोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत करता है। इसके अलावा चांशल में भी कुछ चांशल एरिया की तरफ भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और डेमोज किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और ऐसी साइट्स को डेवलप किया जाएगा और ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उससे लोकल यूथ को भी वहाँ के एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपके माध्यम से मैं फिर से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि 12 तारीख से 15 तारीख जो शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल पैराग्लाइडिंग का इवेंट जुंगा में हो रहा है, उसमें आपके माध्यम से हर एक टूरिस्ट को, हर एक पब्लिक को, चाहे वो स्टेट की है चाहे स्टेट से बाहर की है, उस तक मैसेज पहुंचे और वो बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करे और इस इवेंट को थोड़ी पॉपुलैरिटी दे, स्टेशन को भी थोड़ी पॉपुलैरिटी दे। बेसिकली हमने इन्विटेशंस, अभी हमारा जो नंबर है वो 100 से ज़्यादा का पहुंच गया है, एक्सपेक्टेड नंबर। इसमें नेशनल इंटरनेशनल सब पार्टिसिपेंट्स को हमने इनवाइट किया है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आपका असम राइफल्स हो गया, चाहे आपका एयरफोर्स हो गया, उनको भी इनविटेशन एक्सटेंडेड है और उन्होंने कंफर्म किया है कि वो यहाँ पे उपस्थित रहेंगे इवेंट।